हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आइडियल कोचिंग सेंटर माली मोड़ लकड़ी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस आइडियल कोचिंग सेंटर में। जैसा कि मित्रों आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पे मैथ और साइंस की पढ़ाई होती है और इस कड़ी में आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 13। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट हो चुका है और आज ये क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो पहले मैं बता दिया हूँ कि आप सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़कर तब डायग्राम खींचिएगा। तो आइए सब क्वेश्चन पढ़ते हैं। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों का अनुमान कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो ये समुद्र तल से लाइट हाउस 75 मीटर ऊंची है। तो मित्रों यह हमारा लाइट हाउस है, ए और बी, ये हमारा समुद्र तल मान लेते हैं। और यहाँ पर एक सी पर और यहाँ एक डी है। तो सी पर यहां से कोई प्रेक्षक देख रहा है। तो अवनमन कोण मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी कोई प्रेक्षक किसी वस्तु को नीचे की ओर देखता है, तो आंख पर अवनमन कोण बनता है। और पहले वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में मैंने अवनमन कोण, उन्नयन कोण और क्षैतिज रेखा सारी कंसेप्ट को, इस चैप्टर के जितने कंसेप्ट हैं जो भी, वो आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। आप उसमें जाके देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर ये चीज समझ लीजिए कि जब भी कोई प्रेक्षक नीचे देखता है तो उसकी आंख पर बना कोण अवनमन कोण होता है। तो यहाँ पर यह अवनमन कोण बन रहा है मित्रों। पहला जो अवनमन कोण है वह 30 डिग्री का बनता है। तो यहाँ से यदि हम ये सीधी रेखा खींच दिए, ये एक दूसरे के पैरेलल, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा मित्रों यह 30 डिग्री का बनेगा। और जैसे ही यह प्रेक्षक यहां से जब दूसरी जहाज को देखता है तो यह 30 डिग्री चेंज होकर 45 डिग्री में बदल जाता है, मतलब 45 डिग्री हो जाता है। तो अब हमें बताना है कि पहली जहाज ये और दूसरी जहाज ये समुद्री जहाज है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, ये हमें निकाल लेना है, CD का मान। तो मित्रों सबसे पहले तो ये कोण यहां पर आना चाहिए। आएगा कैसे? तो आपको ले चलता हूं थोड़ा सा ज्योमेट्री में, ज्यामिति में। और एक थ्योरम आपको याद होगा, 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, तो कि जब दो पैरेलल लाइन को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो यह एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। इसी कंसेप्ट को यहां पर हम यूज करेंगे। यहां पर यह हमारा एक पैरेलल लाइन है और दूसरा पैरेलल लाइन ये है, और दोनों पैरेलल लाइन को एक तिर्यक रेखा यहां पर AD का प्रतिच्छेद कर रहा है और यहां पर AC प्रतिच्छेद कर रहा है। थोड़ा सा पैरेलल लाइन हमारा सीधा नहीं हो पा रहा है, तो अब ये सीधा। तो अब देखिए ये कंसेप्ट, इस कंसेप्ट को ही यहां लाएंगे कि एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यह 30 है तो यहां पर यह 30, चूंकि यह कोण A और कोण यह D आपस में बराबर हो जाएंगे, एकांतर कोण है, तो यह 30 डिग्री होगा। ठीक इसी प्रकार यह 45 डिग्री या C के बराबर हो जाए, दोनों एकांतर कोण हो गया, तो ये 45 डिग्री हो गया। अब यह हमारा यह लाइट हाउस है और इसकी ऊंचाई दिया हुआ है 75 मीटर। और इसको मित्रों मान लेते हैं x, यही हमें निकालना है। अब डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया मित्रों। अब आइए इसको लिख लेते हैं। तो माना कि AB बराबर लाइट हाउस की ऊंचाई बराबर 75 मीटर, यह दिया हुआ है। C बराबर, C पर है पहला जहाज और D पर है दूसरा जहाज, और CD जो है वह है दोनों जहाजों के बीच की दूरी, और इसको मित्रों हम लोगों ने x माना है। अब θ1 जो होगा वो 45 डिग्री तथा θ2 जो होगा वो 30 डिग्री। अब आइए डायग्राम से संबंधित हमने बात लिख दिया।
अब सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लेंगे? तो मित्रों सबसे पहले हम त्रिभुज लेंगे ए बी सी, क्योंकि थीटा के सामने की भुजा यह लंब हमें पता है, आधार हमको निकालना है। आधार किसको कहते हैं? तो आपको पहले ही वीडियो में मैं बता चुका हूं कि 90 और थीटा के बीच जो भुजा होता है वो आधार होता है। तो यहां पर लेंगे अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan θ1 लेंगे। tan थीटा क्यों लेंगे? तो हमें लंब और आधार की चर्चा हो रही है, तो लंब और आधार वाला थीटा आपको पता है कि tan थीटा होता है। तो tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर बटा बेस। θ1 का मान आपको मित्रों पता है कि 45 डिग्री है। अब यह हो जाएगा ए बी और बटा बी सी। tan 45 का मित्रों मान आपको बड़ी बेहतर ढंग से आपको मैं बता चुका हूं, आप वीडियो 1 में जाके देख सकते हैं। पहला वीडियो में त्रिकोणमिति का इसका मान 1 होगा और ए बी का मान 75 डिग्री दिए 75 मीटर दिया हुआ है। अब बी सी हमको निकाल लेना, इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा बी सी एकम बी सी और 75 एकम 75। तब बी सी का मान मित्रों आ गया यह 75 मीटर, ये 75 मीटर आ गया। अब हम यहां पर त्रिभुज ले लेंगे। अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में, तो इसमें भी मित्रों थीटा के सामने की भुजा में पता है और आधार हमको यह बी डी निकाल लेना है। तो अब इसमें हम ले लेंगे, फिर यहाँ पर आधार और लंब की चर्चा हो रही है तो tan थीटा ही लेंगे। tan थीटा 2 बराबर फिर वही सूत्र होगा लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो tan थीटा 2 का मान है 30 डिग्री और लंब हो गया ए बी, आधार हो गया बी डी। तो मित्रों आइए पहले इसको मिटा लेते हैं, फिर यहाँ पर मैं लिखता हूं। 1/√3 अब बराबर हो जाएगा ए बी का मान 75 और बटा बी डी। ये बी डी को हम क्या लिख सकते हैं मित्रों? तो ये देखिए यहाँ बी डी है, ये बी सी और प्लस सी डी, बी सी और सी डी मिल के यह बी डी बना रहा है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बी सी प्लस सी डी। तो 1/√3 अब बराबर 75 अब बी सी है यहाँ पर, ये हमारा BC है। तो BC का मान मित्रों यहाँ पर मैं निकाल दिया हूँ, BC बराबर 75 मीटर है। तो BC के बाद 75 लिख दिए और CD यहाँ पर मित्रों देख लीजिए x माने हैं, ये x माने हैं तो प्लस x हो जाएगा। अब ये 1/√3 है। अब यहाँ पर इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो 75 प्लस x एकम 75 प्लस x। अब 75 में √3 से करेंगे तो 75√3। अब मित्रों यह 75 जो है यह प्लस में है, अब बराबर के बाद जाएगा तो इसका चिन्ह बदलेगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। x बराबर 75√3 माइनस 75। अब 75 आप कॉमन ले सकते हैं, दोनों में 75 है तो 75 यहाँ कॉमन ले लिए तो यहाँ √3 बचेगा। अब माइनस 75 यहाँ चला आया, 75 एक मर्तबे कटेगा, 75 एकम 75 तो यहाँ 1 लिख देंगे, ये मीटर। अब यहाँ लिख सकते हैं अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी CD बराबर x बराबर 75√3 माइनस 1 मीटर, ये आंसर होगा मित्रों। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह सवाल समझ में आया होगा। यदि मेरी पढ़ाई हुई बात आपको समझ में आती है तो इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और संभव हो तो अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू।